एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चार्ल्स उठ के बोलता है, व्हाट गाइस, तुम लोग ये किस बारे में बात कर रहे हो? चार्ल्स को उठते देखकर टैंसी घबराते हुए बोलती है, चार्ल्स तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन चार्ल्स तो गुस्से में उन दोनों को सुनाते हुए बोलता है, तुम दोनों एक साथ हाथ मिला के मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, ये बात है ना। फिर चार्ल्स और नील एक दूसरे को घूरता रहता है। चार्ल्स तो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। लेकिन चार्ल्स को ऐसे गुस्से में जाते हुए देखकर टैंसी पीछे से चार्ल्स रुको ऐसे करती रहती है। लेकिन चार्ल्स तो टैंसी की एक बात नहीं सुनता, गुस्से से वहाँ से चला ही जाता है। ये देखकर टैंसी बहुत सैड हो जाती है। फिर हम देखते हैं टैंसी भी सैड होकर कहीं जाने लगती है। ये देखकर नील बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? टैंसी बोलती है, अगर मैं उसे हाँ नहीं बोलती तो हम इस अजीब सी सिचुएशन में नहीं पड़ते। लेकिन हमारी हीरो का हीरोइन को शायद देख सकता है। वो टैंसी को कंफर्ट कराते हुए बोलता है, टैंसी तुम इतना अपसेट मत हो, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन टैंसी। लेकिन टैंसी कहाँ मानने वाली थी, टैंसी तो रो ही पड़ती है। फिर हमारी हीरो टैंसी को चुप कराने के लिए एक बार सीढ़ी के ऊपर एक बार सीढ़ी के नीचे ऊपर नीचे करता रहता है। फिर हम देखते हैं टैंसी सारा ब्लेम खुद के ऊपर लेते हुए रोते हुए बोलती है, नहीं सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ऐसे कैसे हो गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, कैसे हो गया। उधर टैंसी को ऐसे रोते देखकर नील को तो कुछ समझ नहीं आता। टैंसी को कंफर्ट कराने के लिए वो बोलता है, लेकिन टैंसी तुम्हें इतना रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुप कर जाओ प्लीज़। फिर नील टैंसी के सर पर हाथ देकर उसे चुप कराता है। लेकिन टैंसी बोलती है, मुझे ऐसे फील हो रही है कि मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ। फिर हम देखते हैं दोनों ऐसे ही वहाँ पर बैठे बैठे बात करती रहती है और बात करते करते दिन से शाम हो जाती है। पर पता नहीं कैसे टैंसी बैठे बैठे नील के कंधे पर सो जाती है। टैंसी जब नींद से जागती है तो वो रियलाइज करती है वो नील के कंधे पर सो गई थी। ये रियलाइज होते ही टैंसी तो शर्म से लाल लाल पानी हो जाती है। फिर हम देखते हैं टैंसी वहाँ से उठकर जाने लगती है। ये देखकर नील बोलता है, टैंसी कहाँ जा रही हो, मुझे उठने में मदद करो। टैंसी मैं यहाँ पर बहुत देर से वैसे ही बैठा हुआ हूँ, मेरा बॉडी पूरा अकड़ गया है। लेकिन टैंसी तो दूर जाते हुए मुस्कुराते हुए पहले पीछे देखती है। फिर वो बोलती है, इतने देर सोकर मुझे अच्छा फील हो रही है। नील थैंक यू मुझे इतना कंफर्ट कराने के लिए। नील भी थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर बोलता है, ओह इसमें उतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा सर बहुत हैवी है, मेरा कंधा दुख रहा है। इस बात को सुनकर टैंसी नाराज होने की बजाय मुस्कुरा देती है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है, नील मैंने ये डिसाइड किया है, मैं चार्ल्स से मिलकर उससे माफ़ी मांगूंगी और उससे सारी बात क्लियर कर दूंगी। एंड नील तुम हमारे पर्सनल प्रॉब्लम के बीच में बिल्कुल भी मत आना, मैं खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहती हूँ, समझ आई। टैंसी बड़ी इमोशनल होकर नील से सारी बातें बोल ही रही थी। लेकिन टैंसी देखती है नील तो वहाँ पर है ही नहीं। वो देखती है नील तो बच्चों की तरह एक स्लाइड में जाकर बैठा हुआ होता है। ये देखकर टैंसी बोलती है, नील तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? नील बोलता है, मुझे स्लाइड याद है, हम जब छोटे होते थे तब स्लाइड कितने लंबा हुआ करते थे, लेकिन अब देखो कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। नील की ऐसी बातें सुनकर टैंसी पहले मुस्कुरा देती है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे याद है मैं जब छोटी थी मैं इससे कितना डरती थी, और जब पहली बार ट्राई करी थी कितना रोई थी मैं सच में। नील बोलता है, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, मैं तुम्हारे ऊपर तब कितना हंसा था। क्या तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे तब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जो भी बोलो तब कितना मज़ा आता था ना। फिर दोनों बचपन की उन गलियों में खो जाते हैं जहाँ टैंसी स्लाइड चढ़ी हुई होती है और नील नीचे से बोल रहा होता है, कम ऑन टैंसी तुम कर सकती हो। नील मैं जब नीचे जाऊँ मैं बैठी रहूँ या फिर जंप मारूँ? ओह टैंसी जो भी हो जल्दी करो। मैं आ गई। कैसा रहा तुम्हारा स्लाइड? हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
फिर हम देखते हैं दोनों ऐसे ही बचपन की सारी बातों को याद करते रहते हैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टैंसी मन ही मन सोचती है शायद मुझे पुराने सारे खराब यादों को भूल जाना चाहिए, शायद फिर से एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। क्या वो हॉकी फिर से खेलेगा? टैंसी ये सब कुछ सोच ही रही थी, तभी उसकी दोस्त उसको नोटबुक देते हुए बोलती है, टैंसी ये लो, ये इस वीक की टेस्ट के लिए है। फिर वो दोस्त आराम से बेंच पर लेटते हुए बोलती है, कितना होमवर्क देते हैं, कितने अनोइंग है ये लोग। फिर हम देखते हैं टैंसी चाल के क्लासरूम में जाकर चाल की क्लासमेट से पूछती है, हाय क्या ये चाल की क्लासरूम है? क्या तुम चाल को प्लीज़ बुला दोगे मेरे लिए? फिर वो लड़की टैंसी से पूछती है, क्या तुम चाल से मिलना चाहती हो? टैंसी बोलती है, हाँ नहीं क्या हो? फिर वो लड़की टैंसी से बोलती है, तुम शायद टैंसी हो राइट, लेकिन चाल तो 2 दिनों से स्कूल ही नहीं आया है। इस बात को सुनकर टैंसी बोलती है, तो मैं बाद में आती हूँ। फिर टैंसी वहाँ से जाते हुए उस लड़की के बारे में सोचते हुए बोलती है, ये लड़की कितना अजीब सा साउंड कर रही थी। और वो लड़की टैंसी को जाते हुए पीछे से घूरती रहती है। फिर हम देखते हैं टैंसी वहाँ से जाते जाते अपने मन में सोचती है, नील भी 2 दिनों से स्कूल नहीं आया है, चालक भी नहीं आया है, क्या उन दोनों के बीच में कुछ गलत हुआ है क्या? हाँ। सो गाइस, 3rd एपिसोड यही पर एंड होता है। आई नो आप सबको उसकी फुल इमेज चाहिए, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो ना। और आप सबको न्यू स्टोरी कौन सी सुननी है कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी कमेंट करेगा वो होगा नेक्स्ट वीक की कमेंट ऑफ द डे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।